So these kind of Yes, diagram based ma'am. question can come in your exam. You should be able to identify the diagrams. For example, here the diagram is given and the options are, you have to tell the option, correct option. First diagram is of TS of ovary. Mark the option with correct label. A secondary follicle, B tertiary follicle. जिसका करेक्ट लेबल हो रहा है वो वाला आपको आंसर बताना है. ए इन्होंने एक फॉलिकल को ए मार्क किया है, एक को बी मार्क किया है, एक को सी मार्क किया है, एक को डी मार्क किया है. इनमें से करेक्ट लेबल इनको और उस लेबल के सामने करेक्ट नाम कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में करेक्ट लेबल है, ये बताना है. तो इन्होंने ऑप्शन बताया बी एंड बी के सामने लिखा है टर्शरी फॉलिकल. तो बी इज द करेक्ट वन. This way you have to identify. B is the correctly labeled option. Now next. This is the fungal, what are the marked structures. जो छोटे छोटे circles हैं, these circles which are there, what are these structures called? These small circles, are they budding? Are they showing budding, or they are conidia, or they are spores, or they are gemmules? What are they? What are these structures? Tell me. Ma'am, Gemmules. मैम ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है बेटा. पेनिसिलियम इज अ फंगस एंड इट प्रोड्यूसेस अ चेन ऑफ बर्ड्स. conidias. It does not produce Okay. buds. Buds are produced in yeast. Buds are produced in yeast. So diagram based question you should be thorough with every NCERT diagram. तभी आप ये diagram based question कर पाओगे. अब ये question आया है but it is from the Morgan. Diagram show the fruit flies used by Morgan for this experiment. Mark the correct statement. कौन सा statement correct है? We complete the life cycle in 2 months. There's many life cycles. Scientific name is Drosophila ballomagaster. Male and female are easily distinguishable. कौन सा feature सही है? A, B, C, D. Ma'am, C है शायद. C option is correct. Yes, because यहाँ पे size भी दिखा रखा है. Diagram of fertilized embryo sac is shown. Mark the correct statement. A represent antipodal, C represent primary endosperm nucleus, and B represent egg cell, E represent degenerating antipodals. कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये जो दो सेल्स हैं, अगर यहाँ पर एग सेल होता तो ये दोनों सेल्स कौन से होते? एग सेल हमेशा कौन से सेल्स के साथ रहता है? एग सेल हमेशा कौन से सेल्स के साथ रहता है? सिनर्जिड्स के साथ. ठीक है, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता क्योंकि ये बोल रहे हैं ए रिप्रेजेंट एंटीपोडल. ठीक है, सी रिप्रेजेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है. सी पोर्शन में यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है. Yes, ma'am. ठीक है, देन बी रिप्रेजेंट एग सेल. बी रिप्रेजेंट एग सेल. सिनर्जिड्स के साथ एग सेल नहीं हो सकता. वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा. तो कौन सा ऑप्शन बच गया? सिर्फ ई का ऑप्शन रह गया कि ई आर डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स. ये तीनों क्या हैं? डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स हैं. Now next is mark the incorrect statement. Diagram represent simple stirred tank reactor. ये तो आपने अभी किया नहीं है. खैर बायोटेक्नोलॉजी ये मैं आपसे पूछूंगी नहीं.
देन इसके आगे का भी पॉपुलेशन का है, तो दिस इज ऑल्सो यू हैव नॉट डन. दिस इज पोल्यूशन. दिस इज अगेन वन मोर डायग्राम ऑफ pollen tube. So I have shared this in your group also. Have you seen? मैंने ये आपको ग्रुप में भी शेयर No, किया. ma'am. Which of the following structure guides the pollen tube? Pollen tube को कौन गाइड करता है? Which structure guides the pollen tube? A, B, C और D? Chalazal end, micropylar end, कौन से स्ट्रक्चर्स गाइड करते हैं बच्चे pollen tube को? Ma'am, C. सी गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को. ये सिनर्जिड्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस. दे गाइड द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रही होती है और इस फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर ये ट्रांसफर करती है अपना गैमेट. ठीक है, 2 मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड. तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे. अब तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपको बहुत फोकस करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज कमिंग 40% to 50% in your exam. 40 to 50%. Now this one, what is the incorrect about B? B के बारे में incorrect क्या है? When mature, contain 2 cells developed from micropyle. While developing, it derive nutrition from none of these. मैम सी वाला तो पूरा दिख ही नहीं रहा. एक्चुअली में जो बी है दैट इज पोलन सैक. बी जो है, बी को जो मार्क कर रखा है उसमें देख रहे हो आप, पोलन सैक है, पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर. तो उसके बारे में एक लाइंस लिखी हुई है. जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं. पोलन ग्रेन है, सॉरी, बी इज अ पोलन ग्रेन. मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल्स होते हैं और ये माइक्रोस्पोर डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है. एंड डेवलपिंग इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम टेपिटम. ऑब्वियस है कि पोलन ग्रेन डेवलप होने के वक्त किससे न्यूट्रिशन लेगा? टेपिटम से न्यूट्रिशन लेगा. डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम टेपिटम. हियर टेपिटम वर्ड विल बी देयर. सो नाउ ये ऊपर के तीनों ऑप्शन तो करेक्ट ही हैं. ये भी करेक्ट है, ए बी भी करेक्ट है कि पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है. ये भी करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ? नन ऑफ दीज. ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट. बाकी ऊपर के तीनों तो सही हैं. Which layer serves the function of providing nutrition to developing pollen? इनमें से कौन सी लेयर न्यूट्रिशन देगी? ए बी सी डी ई. कौन सी लेयर देगी न्यूट्रिशन? ये वाली लेयर जिसमें बड़े बड़े सेल्स हैं एंड इसके अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म है. इसमें बहुत सारे 2-2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. यहाँ पे तो एक एक ही दिखाया, पर 2-2 भी हो सकते हैं. क्योंकि ए वाली क्या है? एपिडर्मिस. बी क्या है? एंडोथीसियम. सी क्या है? मिडल लेयर्स हैं. डी क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. एंड ई इज टेपिटम. सो टेपिटम विल गिव द न्यूट्रिशन. सो ई ऑप्शन किस में है? थर्ड में. तो डायग्राम अगर आपको क्लियर होंगे तब जाके आपका आंसर करेक्ट होगा. तो आपको सारे डायग्राम याद होने चाहिए एनसीईआरटी के.
मसल का नाम पूछा है। हेयर विच मसल इज मार्क्ड बाय सी, कौन सी मसल सी से मार्क्ड हो रही है? तो जो ब्रेस्ट के जस्ट नीचे जो मसल होती है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। ट्रेपेजियस इज द शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड के पास जो मसल होती है उसे ट्रेपेजियस कहते हैं। पेक्टोरलिस माइनर is in the front, we can say neck, around the neck, and latissimus is also near the sternum. So pectoralis major is the, we can say, just below the breast, एंड बीच बीच में जो होती हैं दैट इज द इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के बीच में जो होती हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं। सी से जो मार्क्ड है पेक्टोरलिस मेजर, करेक्टली मार्क्ड है इनमें से। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मोरुला, यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे मोरुला होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनमें से कौन सी पोजीशन में मोरुला स्टेज होगी? मैम डी और ई में कंफ्यूजन लग रहा है। तो इस तरह का आंसर भी आएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, मोरूला कहाँ है, ब्लास्टुला कहाँ है। ई पे मोरूला होगा बिकॉज यहाँ पे मोर सेल्स का क्लस्टर आप देख रहे हो, यू कैन सी द क्लस्टर ऑफ सेल्स आर लार्ज। मैम आपकी वॉइस आनी बंद हो गई। तो ये डायग्राम आपको पता ही है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट व्हाट आउट ऑफ दीज? इट इज जेम्यूल, ओके। मैम ये डायग्राम हाँ, ये डायग्राम बेटा जेम्यूल का है, फर्स्ट चैप्टर में देखा था। इंटरनल बड्स ऑफ द स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग जो होती है, जेम्यूल्स। मार्क द करेक्ट लेबल, कौन सा करेक्टली लेबल्ड है? ए को स्पर्मेटिड बताया है, डी को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बताया है, एफ को स्पर्मेटोगोनियम बताया है, ई को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बताया है। कौन से करेक्टली मार्क्ड हैं? मैम स्पर्मेटोगोनियम। बिकॉज वो पहली लेयर है, तो पहली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होती है वो स्पर्मेटोगोनिया होती है। यहाँ पर विच हार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ए वाले से ब्लू कलर से कौन सा हार्मोन रिप्रेजेंट हो रखा है? आउट ऑफ दीज एल एच एफ एस एच एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ब्लू कलर से कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। Okay, so these are the diagram based questions. Now we will solve some other type of questions.
So try to give me the answers to these MCQ questions. First, reproduction is an essential life process which help in change in size, remain alive, continue of race. Ma'am, remain alive. Remain alive or continuity of race, because species का continuation होता है main तो reproduction का. Continuity of race. I will go But with ma'am, this. I will go with this. We will submit the answer and we will see. Maybe I am incorrect also. Doesn't matter, but we will check the correct answers. Okay. Period of pregnancy is okay. known as. What is the period of pregnancy known as? Ma'am, gestation period. Some scientists consider virus as living entities because they can respire, reproduce inside hosts, survive in tough environment, can cause disease. What will be the answer? मैम सेकंड और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है. Which is the largest bird? Emo, ostrich, penguin, ewe. मैम ऑस्ट्रिच हो सकता है शायद. Period of birth to death of the organism represent juvenile period, reproductive lifespan, or लाइफ स्पैन. the living organism can be exceptionally differ from non-living on the basis of response to touch, growth and movement, interaction with the environment, and reproduction. What is the answer? The living organism can be unexpectedly differ from living, non-living on the basis of response to touch, growth and movement, interaction with environment, or reproduction. मैम समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन. बेटा इन चारों ऑप्शन में से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे डिफर करते हैं? इन चारों ऑप्शंस में से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इन चारों ऑप्शन में से किस चीज में डिफर करते हैं? व्हाट आर दे डिफरेंट? हाउ आर दे डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ Ma'am, reproduction. यस मैम रिप्रोडक्शन. सारे ही सही लग रहे हैं पर रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है. most of the animals are unisexual but a few are bisexual too, as lizard, cockroach, frog और earthworm. इनमें से आपको bisexual organism का नाम बताना है. Most of the animals are unisexual, but few are bisexual too. इनमें से कौन सा bisexual है बेटा? Lizard, cockroach, frog या earthworm? मैम अर्थवॉर्म हो सकता है. Now next, genetic variation is created and inherited during. Genetic variation बनती भी है और inherit भी होती है कब? During what? Regeneration, mutation, evolution or reproduction? What will be the answer? Regeneration, mutation, evolution, reproduction. प्रोडक्शन. When two parents participate in reproductive process and also involved in fusion of their gametes, vegetative reproduction, artificial reproduction, sexual or asexual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Parrots have a lifespan of how many years?
What will I tick? 140, 40, 50? मैम 140 है शायद 140. Okay. So now let us submit it. So you keep on checking the correct answers. So first answer is correct is continuity of race, reproduction is essential. Period of pregnancy is gestation period. Scientists consider virus living because they reproduce inside host. Largest bird is ostrich. Period of birth to death is lifespan. Living organism can be unexceptionally differ because of reproduction. Most of animals are unisexual, few are bisexual like earthworm. Genetic variation is created and inherited during reproduction. When two parents are participating in process of reproduction and fusion of gametes, sexual reproduction, parrots have lifespan of 140 years. So you get it all correct. Very good. Now we will move to second chapter. So these are chapter 2 case-based study questions, passage-based question. These type of question will come in your exam. So I am quickly reading the passage. The pollen grains or microspores are the male reproductive bodies of a flower and are contained in pollen sac or microsporangia. Each pollen grain consists of a single microscopic cell possessing two coats, exine and intine. The exine of pollen grain is made of chemical stable material.
Because of this, pollen grains are often very well preserved for thousands of years in soil and sediments. Now you will give the answers to these MCQ on the basis of this paragraph. Number one of the most resistant biological material present in the exine of pollen grain is, बताओ कौन सा मटेरियल होता है एक्साइन में? Which material is found in exine? मैंने एक pollen grain के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका पहला MCQ मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक्साइन में कौन सा बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है? पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन, सबरिन, सेलुलोज, कौन सा मटेरियल होता है? मैम स्पोरोपोलिनिन शायद लग रहा है। स्पोरोपोलिनिन होगा, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, द एक्साइन पोजेसेस वन ऑफ द मोर थिन प्लेसेस नोन एज, ऐसी प्लेसेस जो पतली होती हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, वो उनमें इन चारों में से उसका क्या नाम है? रैफे, जर्मपोर्स, हिलम और एंडोथीसियम, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? मैम एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। एक्साइन कौन सी लेयर है बच्चे, और एंडोथीसियम किसकी लेयर है? कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो तुम लोग? बात हो रही है मैम हीलियम। बात हो रही है एक्साइन में थिन प्लेस के बारे में, और तुम पोलन सैक की लेयर एंडोथीसियम का नाम बता रहे हो। कैसे कनेक्ट कर रहे हो तुम इसे? एक्साइन में एक ऐसी कौन सी जगह है जो पतली जगह होती हैं और उसका क्या नाम होता है? रैफे, हिलम, जर्मपोर या फिर एंडोथीसियम? मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बेटा ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है और एक्साइन की बात हो रही है, ठीक है? तो एक्साइन ऐसी होती है हार्ड और बहुत ही स्पाइनी होती है और टफ होती है। इंटाइन अंदर की लेयर होती है जो पतली होती है, पर एक्साइन में ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे एक्साइन नहीं होती, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो उस जगह का नाम क्या होता है? रैफे होता है, हिलम होता है, एंडोथीसियम होता है, जर्मपोर होता है। pollen grain का स्ट्रक्चर है ये, इट इज द डायग्राम ऑफ pollen grain। बिगर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, स्मॉलर जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक ऐसी जगह होगी जहां एक्साइन नहीं होगी, जहां से पोलन ट्यूब निकलना शुरू होएगी। उस जगह को क्या कहेंगे जहां एक्साइन नहीं होती है? व्हाट इज इट कॉल्ड? जर्म पोर्स। चाहे दो ऐसे जर्म पोर्स हो चाहे एक हो, वो ऐसी जगह होती है जहां एक्साइन एब्सेंट होती है, देयर इज नो एक्साइन, तभी वहां से जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का। क्लियर? भूलते जा रहे हो तुम लोग पढ़ के, फिर क्या फायदा है? याद करने शुरू कर लो अब सब चीजें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? जर्मपोर का क्या फंक्शन होगा? अभी तो डिस्कस हो ही गया वैसे भी। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ऑल ऑफ दीज क्या फंक्शन मैम होगा? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। Initiation of pollen tube is correct. Now next, what is the key advantage
What is the key advantage to the plant for having such strong pollen grain balls? तो एक्साइन की एडवांटेज क्या है? A, it protect the vital genetic material. It allows the pollen to serve as valuable fossil records. It prevents the pollen tube from growing out before the pollen grain reaches the stigma. It gives weight to the pollen grain, allowing it to cling better to the body surfaces. कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा? कि पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, तो प्लांट के लिए क्या एडवांटेज दे सकती है? विच ऑप्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सी वाला लग रहा है। मैम ए वाला। बुक में लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस एंड ऑन द अर्थ, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स और केमिकल्स। स्पोरोपोलिन जो एग्जाइन में होता है, तो इसके हिसाब से तो इट अलाउज पोलन, स्ट्रॉन्ग पोलन वॉल की एडवांटेज तो यही है कि एंशंट में फॉसिल रिकॉर्ड्स में भी पोलन ग्रेन को स्टडी करने के लिए इट कैन हेल्प। ठीक है, क्योंकि और तो ये सब तो उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं ही, पर ये भी एडवांटेज है, नो डाउट, ऑल दीज आर एडवांटेजेस, बट की एडवांटेज क्या है लॉन्ग रन में? जो की एडवांटेज है कि वो फॉसिल भी अगर बन जाएगा तब भी स्पोरोपोलिन उसे बचा के रखेगी और हम उसे स्टडी कर सकते हैं, वी कैन स्टडी इट। नेक्स्ट, the number of germ pores in dicots and monocots are respectively, कितने germ pores dicots में होते हैं और कितने monocot में respectively बताने हैं। Anyone knows dicots में कितने germ pore होंगे और monocots में कितने germ pore होंगे? कितने germ pore होंगे pollen grain में? मैम डाइकॉट में तो 2 होते हैं। Even I am having a confusion here, or it is skipped from my mind, so therefore I am searching. So you can see the answer. Number of germ pore is 1 in monocot and 3 in dicot. So monocot pollen grains are uniporate while dicot pollen grains are triporate. ठीक है, मोनोकॉट में एक ही होता है germ pore, बट डाइकॉट में 3 होते हैं। ओके मैम। From another side also we get the same answer, that is in dicot 3 and in 1 in monocot. Okay. So these were case-based study question. Now we'll study next paragraph. Cross-pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of a genetically different flower. It is performed with the help of an external agencies which may be abiotic, wind and water, or biotic, insect, birds, bats, snails. The diagram shows the carpel of an insect pollinated flower. Now answer the following question. What is the most likely reason for non-germination of pollen grain Z?
Z जर्मिनेट नहीं हो पाया, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? पॉलन ग्रेन X